नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मंत्री जी का बेटा भाग गया और कहां भागा? नेपाल। नेपाल में जाके छुपा है मंत्री जी का बेटा। 4 किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा नेपाल में जाके छुपा है। खबर निकल के सामने आ रही है कि वह लखीमपुर खीरी छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल भाग गया, दूसरे मुल्क में भाग गया। खबर देखिए ये आप। क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुआ आशीष मिश्रा। नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई रही है कि नेपाल में छुपा हुआ है आशीष मिश्रा। वही आशीष मिश्रा जिसने 4 किसानों को अपने गाड़ी से कुचलकर मार दिया और अब भगोड़ों की तरह कैसे भाग रहा है वो तस्वीरें आप देखिए। सोचिए जरा आप कि ये वही आशीष मिश्रा है जो अपने अहम में आकर 4 किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार दिया और आज उसके अंदर इतना दम नहीं है कि पुलिस का सामना कर सके, क्राइम ब्रांच का सामना कर सके, लोगों का जवाब दे सके। भगोड़ा हो गया है, ये भाग गया नेपाल। ये खबर निकल के सामने आ रही है और इस चीज को जरा आप समझिए। वो मंत्री जी कहा करते थे अगर मेरे बेटे का नाम सामने आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो मंत्री जी भी हवा हो गई। वो मंत्री जी कहाँ हैं उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बयानबाजी दे रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है और बेटा भाग गया है। और खबर अभी की यह है कि मंत्री जी का बेटा नेपाल भाग गया है। कल से ही फरार बताए जा रहे थे आशीष मिश्रा, लेकिन आज सुबह खबर निकल के आई कि आशीष मिश्रा नेपाल में हैं और नेपाल में उनकी होने की आशंका जताई जा रही है। तो सोचिए जरा आप कि 5 किसानों को मौत के घाट उतारकर वो नेपाल भाग गए, दूसरे मुल्क भाग गए, दूसरे मुल्क की शरण लेनी पड़ी। योगी सरकार उनको बचा नहीं पाई, मोदी सरकार उनको बचा नहीं पाई। और ये हुआ क्यों? ये मुमकिन क्यों हो पाया? केवल एकमात्र वजह है इसकी, विपक्ष का जोरदार हमला इस मुद्दे पर। विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया वो सराहनीय है। और उसके बाद योगी सरकार और मोदी सरकार घुटनों पर आ गई और उसके बाद आशीष मिश्रा को नेपाल भागना पड़ा। और नेपाल में रहकर वो कितने दिन बच पाएंगे वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो बकरे की माँ होती है वो ज़्यादा दिन खैर नहीं मना सकती। कितने दिन खैर मनाएगी वो देखने वाली बात होगी। जैसे ये दाखिल होंगे वैसे दबोच लिए जाएंगे, धर लिए जाएंगे और सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि आखिर आपने कितने लोगों की गिरफ्तारी की। जिसका FIR में नाम दर्ज था उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उसको नेपाल भगवा दिया गया। और जिसका नाम FIR में दर्ज नहीं था, अज्ञात, जिसका FIR दर्ज था अज्ञात नाम पर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पांडे को और लवकुश मिश्रा को कल गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। आप समझिए कि ये मोदी सरकार और योगी सरकार क्या चाल चल रही है, क्या रणनीति बना रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा इस मामले में कि इस मामले में अभी तक आपने क्या किया, कितने लोगों को गिरफ्तार किए, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए और कार्रवाई कहां तक पहुंची है। जो भी अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट की वो हम आपको देंगे। लेकिन अभी की खबर आप समझिए कि आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा का बेटा नेपाल भाग चुका है। जी हां, भगोड़ा कह सकते हो आप। कल ही खबर हमने आप दिखाई थी कि लखीमपुर खीरी मामले में 2 गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री का बेटा लापता। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और केंद्रीय मंत्री का बेटा लापता था। और आज खबर निकल के आ रही सुबह कि वह नेपाल में जाके छुपा हुआ है, नेपाल में शरण लिया है। आगे देखिए, रणविजय सिंह का ट्वीट है और ये ट्वीट काफी दिलचस्प है और काफी अहम है और समझने योग्य है। किस तरह से, किस बारीकी के साथ वो सारी चीजें समझा रहे हैं उस चीज को आप देखिए। 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनके बयान पर 3 लोगों की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन वो तीनों मर चुके हैं। इन 2 लोगों से पूछताछ जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। यथाशीघ्र इनके रोल को तस्दीक करते हुए आगे की ऑफिशियल कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस का बयान, ये यूपी पुलिस का बयान आया है। आप बताइए कि कितनी असंवेदनशील है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और जब कल NDTV के पत्रकार ने लक्ष्मी जो हैं, IG हैं लखनऊ जोन की, उनसे पूछा कि आप बताइए कि जो ये पूरा आप कार्रवाई कर रही हैं किस तरह से कर रही हैं और आप अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, तब वो भड़क गई थी। NDTV के पत्रकार हैं आलोक, उनके ऊपर कैसे वो भड़क गई थी वो भी हम आपको खबर दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, आशीष मिश्रा के नेपाल जाने की जो बात कही जा रही है उसी को लेकर प्रज्ञा मिश्रा ट्वीट की हैं। प्रज्ञा मिश्रा ट्वीट करके लिखती हैं
भयभीत थी पापा टेनिस सरकार जिससे। आप देखिए तंज कसा जा रहा है। बाहुबली का वो आपको डायलॉग याद होगा, जब बाहुबली के महिमा मंडन में जो कटप्पा है वो कुछ डायलॉग देते हैं, उसी से रिलेट आप इसको कर पाएंगे। इसको पूरा ट्वीट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, इसको देखिए। भयभीत थी पापा टेनिस सरकार जिससे, वीरों के वीर किसान संघारक तिकोनिया के होने वाले युवराज अजितेंद्र बाहुबली नेपाल भाग गए हैं। गृह राज्य मंत्री का लड़का फरार, सो रही है गुंडे माफियों को साफ करने वाली सरकार। प्रज्ञा मिश्रा इस बात को कह रही हैं। आप समझिए कि लगातार इस बात की खबर निकल के सामने आ रही थी कि ये जो आशीष मिश्रा है नेपाल भाग सकता है, लेकिन कल शाम को घर की तलाशी नहीं ली गई, उसको दबिश नहीं दिया गया उनके घर पे एक नोटिस चिपकाई गई, और आज खबर निकल के आ रही है कि आशीष मिश्रा नेपाल फरार हो गया। चुटकी लेते हुए उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, नेपाल भागने वाली खबर सही है क्या? चुटकी लेते हुए उमाशंकर सिंह ने इस ट्वीट को लिखा है। आगे आपको नोटिस दिखाते हैं। नोटिस को लेकर उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, उमाशंकर सिंह ने लिखा ट्वीट करके, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो कुछ कार्रवाई तो जरूरी है, गिरफ्तारी ना सही नोटिस चिपकाई ही सही। मतलब गिरफ्तारी अगर नहीं हो पा रही तो कम से कम नोटिस चिपका दें, इसी से शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल जवाब भी तो देना है। आज शुक्रवार है, आज इसकी पूरी कार्रवाई होने वाली है, और इस पूरे कार्रवाई की जो देख रेख कर रहे हैं खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.बी. रमना कर रहे हैं, और एन.बी. रमना की अगुवाई में एक पीठ बैठाई गई है जो इस पूरे मामले को नियंत्रित करेगी, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। तो इसके पहले लगातार जो दावे कर रहे थे अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा उनके पापा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जो लगातार दावा कर रहे थे कि अगर किसी भी वीडियो में हमारे बेटे का नाम सामने आया, किसी भी वीडियो में हमारे बेटे का जो फोटो है वो सामने आई, तब हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और आज उनका बेटा फरार है। फरार होके गया कहाँ है? नेपाल गया है, जहाँ पे अक्सर जो भगोड़े होते हैं उनको नेपाल शरण देता है। तो ये सारी बातें हैं, कई सारे पहलू हैं। इन पहलुओं को अगर समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार जो है वो लगातार जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने की मंशा में नहीं दिखाई पड़ रही है। और आप इस बात को कह सकते हैं, समझ कर कह सकते हैं इस बात को कि आशीष मिश्रा को नेपाल भागने दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहती, लखीमपुर खीरी की पुलिस चाहती, तो आशीष मिश्रा नेपाल नहीं भाग सकते थे। मामले को 5 दिन हो चुके हैं, और पिछले 4 दिनों तक लगातार आशीष मिश्रा टीवी चैनलों पर बरकरार था, मीडिया बाइट दे रहा था, लोगों से बात कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जबकि 302 का नामजद मुकदमा आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज है, और 302 का मुकदमा ऐसा है कि जो नॉन अवेलेबल है और गिरफ्तारी इसमें तुरंत होनी चाहिए। लेकिन रसूख वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, रुतबे वाले लोग हैं, गिरफ्तारी कैसे होगी? आप बताइए, ये कैसा प्रशासन है, कैसा पुलिस व्यवस्था है, और कैसी शासन प्रणाली चल रही है, इसको समझना महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी